अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ जी सारे दोस्त ठीक होंगे। आज डेट है जी 28/2/2026 और जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि जी रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो चल रहा है और रमज़ान के अंदर काम जो है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जी आपका टाइम टेबल चेंज हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर कहने के काम के अंदर वो एक्टिविटीज़ नहीं रहती। तो मेरा भी कुछ सेम इसी तरह का सिलसिला था, कुछ थोड़ी बहुत लोडिंग थी और उसकी वजह से मार्केट में कहने की खासी एक्टिविटीज़ नहीं थी और ख़रीदारी का जो माहौल है आप दोस्तों को पता ही है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। और इसलिए मैंने पिछला हफ्ता सोच रहा था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ, उससे रिलेटेड मैंने पोस्ट भी की थी। तो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियोस लेके आऊँ जो आप दोस्त सुनना चाहते हैं। तो मुझे इस चीज़ पे खुशी होती है कि यार ये दोस्तों की डिमांड थी कि इस चीज़ के ऊपर वीडियोस लेके आएँ, तो मैंने वही चीज़ को रिसर्च करके उसी चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाई। और मेरा मकसद खासा यही है कि यार जितने राइस से रिलेटेड कारोबारी ज़रात हैं या कारोबारी दोस्त हैं उनको एक मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस समझ में आ जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, ताकि उनको आने वाले दिनों के थोड़े बहुत रिव्यू में पता चल जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बाकी क्या होना है वो तो अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन कारोबार में ये थोड़ी बहुत ही जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऊँच नीच भाव की जो बंदे ने जाँच की हुई हैं, इनसे थोड़ा बहुत इंसान को सबक हासिल हो जाता है। और अब देखिए कि मैंने पिछली कितनी वीडियोस के अंदर आप दोस्तों को ये चीज़ कही है कि यार ये सारा जो मामला बना हुआ है इसका साइड इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। एक टाइम आएगा कि ये कंडीशन हो जाएंगी कि आप पेमेंट से डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप लोडिंग से डिस्टर्ब हो जाएंगे, खरीदार से डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज मेरा ख्याल है किसी दोस्त को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाज़िर मार्केट में क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है बखूबी दोस्त समझते होंगे कि मार्केट इस वक्त किस तरफ जा रही है और क्या होने वाला है और क्या कंडीशंस बन गई हैं। रीज़न क्या है? रीज़न भी आप दोस्तों को पता है क्योंकि आप न्यूज़ देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मसला है बढ़ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा कशीदगी पे कशीदगी वाले मामला चल रहे हैं, ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रहा। और जो मार्केट की कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी आप मार्केट को इस तरह बता रहे हैं कि मार्केट कमज़ोर होगी, मार्केट तो जंप कर रही है। और भाई मैंने उससे रिलेटेड ये भी चीज़ आप दोस्तों को कही थी कि जब बेतुका किसी चीज़ का रेट जा रहा होता है ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि किसी का खरीदार नहीं है, उसके बावजूद मार्केट जंप है, पेमेंट नहीं है उसके बावजूद मार्केट जंप है, तो इसका फिर भाई कोई बड़ा साइड इफेक्ट आएगा। और ये चीज़ें मैंने आप दोस्तों को ये चीज़ बताई भी थी। हाँ, कोई कह ले कि बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे काम चल रहा हो तो फिर बंदे को समझ आ रही होती है कि यार हाँ ये सिलसिला है, ये आमदोरफ्त है, इस वजह से जो है वो कह रहे हैं कि मार्केट में एक तेज़ी का माहौल है या ख़रीदारी हो रही है या ये काम हो रहा है या नहीं। अब पिछले दिनों में कह रहे हैं कि दोस्त कितने वो कच्चे के अंदर तेज़ी है जी, कच्चे वाला मुंजी ले गया जी, मुंजी इस तरह होगी इस तरह। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि कह रहे थे कि जी मार्केट को पता नहीं क्या हो जाएगी क्या नहीं। और मैंने फिर भी आप दोस्तों को ये चीज़ कही थी कि यार कच्चे वाली बात मेरी समय पे नहीं आती। जो मेरी समय पे बात आई थी वो यही आई थी कि गल्फ़ के अंदर जो एग्जीबिशन चल रही थी, कह लें कि अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया की जितनी रियासत आगे पाकिस्तान से माल लेके जा रही थी, अब उनकी तवज्जो जो है वो बाहर कह लें कि इंडिया पे लगी है। तो वो इंडिया की तरफ से उनको माल आ रहा है, सप्लाई वहाँ से हो रही है, तो इंडिया का रेट ऊपर जाने की वजह से पाकिस्तान जो ट्रेड मार्केट, पाकिस्तान का भी रेट ऊपर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो उस वजह से रेट तो ऊपर चला गया, लेकिन भाई उसका तो माल जा रहा है, हमारा किधर जा रहा है? हमारा किधर जा रहा है? चलो उसका तो रास्ता खुल गया, उसकी तो बाई प्रोडक्ट भी जा रही है, उसका तो कच्चा भी जा रहा है, सेला भी जा रहा है, या उसकी हर प्रोडक्ट्स जा रही हैं, वो किसी ना किसी जरिए से कह रहे हैं जा रहा है। हमारा किधर जा रहा है? हमारी तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें माला नहीं है। और जो एक्सपोर्टर्स माल ले रहे थे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतने ज़्यादा माल लिए हैं, अब पेमेंट्स पे उनको इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है कि वो आगे नहीं सोच रहे कि माल लें कि ना ले। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें भाई देखनी, फिर ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल आप दोस्तों को पता भी होता है, फिर भी दोस्त जो है ना वो दिलासा दे रहे होते हैं कि नहीं जी ये तो इस तरह हो जाएगा, माल ही नहीं है। देखिए ये चीज़ें नहीं होती, ये होती हैं हवाई बातें। उम्मीद पे कभी भी काम ना करें, हकीकत को देख के बिजनेस करना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या थी आप दोस्तों को पता था, और कि हमारे जो मामला हैं चल रहे हैं, तो ठीक है उम्मीद 1 महीना 2 महीना होती है बिज़नेस में। जिस तरह कह लेंगे जितने अफगानी थे शुरू सीज़न में मैं अगर बात करूँ तो वो आए हुए थे माल लेने के लिए, उन्होंने माल वगैरह लिए, तो बॉर्डर के हवाले से न्यूज़ आनी शुरू होगी, तो उन्होंने उम्मीद लगाई 1 महीना 2 महीना, अब उम्मीद उनकी ख़त्म होगी, अब माल किधर गए हैं? अब माल वापस आ रहे हैं। और ये मेरा ख्याल हर दोस्त को इस चीज़ का पता है कि जितने माल लोड होकर गए थे बॉर्डर से वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे बड़ी ज़्यादा कशीदगी फैली हुई है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा खुलासा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये आलमी सतह के मामला हैं, इस चीज़ के इस टॉपिक के ऊपर इतनी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आज की आप छोटी सी आप देख लें जो न्यूज़ चल रहे हैं ईरान और इसराइल के साथ जो मामला हैं उसकी वजह से क्या एक दूसरे को रद्द-ए-अमल आए हैं, तो ये जब सारी चीज़ें आती हैं तो भाईजान कारोबार जो है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के माहौल में अब ये सारी चीज़ें होनी थी और हो चुकी हैं, लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए? अब मैं आप दोस्तों को ये चीज़ कहूँगा कि जितने कारोबारी ज़रात हैं वो एक दफ़ा वेट करें, इंतज़ार करें, रिलैक्स रहें, सुकून से रहें।
इंटरनेशनल मार्केट को देखें, थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में देखें क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसा कि मैं हमेशा की तरह आप दोस्तों को ये चीज़ कहता आया हूँ कि जब आपका कह लें कि मार्केट में आई चलाई वाला सीन होता है या थोड़ा बहुत कस्टमर जो है वो या कह लें कि परचेजर जो है वो हलचल में होता है, तो तेज़ी के अंदर तेज़ी ना ऐड कर लिया करें कि जी मार्केट में तो बड़ा गाहक आ गया तो अब मेरा मज़ीद 1000 रुपये ऊपर चला गया। तो ये वाले जो सीन होते हैं ना, ये इंसान को डिस्टर्ब करते हैं। बाकी तो अल्लाह पाक जो है मामला जो है वो सारे उसकी तरफ से तो ठीक ही जा रहे होते हैं, ये हम अपने ख़राब कर लेते हैं। खैर मकसद ये है कि पिछला हफ्ता लोडिंग नहीं हुई, उससे पिछला हफ्ता लोडिंग नहीं हुई। कह लें कि रमज़ान से पहले जो काम की सूरत हाल थी वो एक्सपोर्टर्स माल ले रहा था, और वो भी मैंने आप दोस्तों को ये बताया था कि गल्फ के अंदर एग्जीबिशन चल रही है। एक्सपोर्टर्स जो है वो माल अपने पास स्टॉक में रखेगा कि अगर उसको कोई बड़ा कह लें कि आर्डर मिलता है तो वो अपने पास से निकाल दे, उसको मार्केट से परचेज़ ना करना पड़े। और आप देखते हैं कि आगे क्या होना है। आगे जो सूरत हाल बनी पड़ी है, मुझे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरा ख्याल कहता है कि मार्केट जो है कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मार्केट प्रेशराइज हो चुकी है इस वक्त। और जब इस तरह का माहौल होता है फिर आप कारोबारी किस तरह मतलब कि डिज़र्व करने हैं, वो यही वजह होती है कि आपने अच्छे बंदों के साथ काम करना है, सुकून से रिलैक्स हो के। जब आपके पास कोई कस्टमर आए तो आप आई चलाई करके ऊपर नीचे करके उसके साथ काम करें। तो छोटे मार्जिन पे चाहे काम करें, लोकल में काम करें, कह लें कि जो भी रनिंग वाला मामला होता है उसमें काम करें, लेकिन अच्छे बंदों के साथ काम करें। क्योंकि जब ये वाला सीन होता है ना, मार्केट प्रेशर क्रिएट हो, फिर मार्केट के अंदर धोखाबाज जो फ्रॉडी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लोग प्रेशराइज हैं, प्रेशराइज होकर लोग माल देंगे और उनका जो मामला जो है वो ठगी टुकी वाला चल जाता है। मेरे साथ खुद अगर मैं कहूँ पर्सनली, पिछले 1-2 हफ्तों में ऐसे लोग जो हैं वो राब्ते में आए थे, टच में आए थे, कि जिनको ये था कि मार्केट जो है वो प्रेशराइज है तो काम जो है ऊपर नीचे होकर मामला चल जाएगा। लेकिन देखिए कारोबारी बंदा हमेशा वही है जो हर तरफ से प्रॉपर देख सोच के हर लिहाज से काम करे। कारोबार का मकसद ये नहीं कि आपको 200-400 रुपये जो है वो ज़्यादा मिल रहा है बस आप उसको दे दें, कर लें। मामला काम को समझ के सोच के करें। और फ़िलहाल अभी जो मामलात हैं देखते हैं इंशाल्लाह ताला इनके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। फ़िलहाल मैं तो यही दोस्तों को कहूँगा कि सारे जो दोस्त हैं वो दुआ यही किया करें, क्योंकि रमज़ान का महीना है। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में दुआएं कबूल करता है कि आपस में ये जो मुल्कों की नफ़रत, ये जो कहने के इस तरह का माहौल पैदा हुआ हुआ कि इनमें एक इत्तेहाद और अमन पैदा हो। क्योंकि ये जब अमन पैदा होगा तो फिर कारोबार जो हैं वो एक साथ चल सकते हैं, उसके अलावा नहीं चल सकते। उसके अलावा जो हैं वो इंसान आज डाउन तो कल ऊपर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या होना क्या नहीं होना। तो बाकी मार्केट के हवाले से मैं अब दोस्तों को अपडेट कर दूँ कि मार्केट में फ़िलहाल मैंने बता दिया है कि कोई लोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, रमज़ान का महीना है, मैंने इतना सन्नाटा किसी रमज़ान नहीं देखा। और रेट्स जो हैं वो कह लें कि अपनी जगह पे मजबूत ही हैं। वो मजबूत इसलिए कहूँगा क्योंकि लेने वाला नहीं है कोई, और बज़ाहिर जो मिलर हैं वो मुझी को कैलकुलेट करके वो रेट जो मांग रहे हैं 12,000 के राउंड बाउंड फिगर जो हैं वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। और जो बीच में इक्का दुक्का ख़रीदारी कर रहे हैं या जो माल बेच रहे हैं या जो माल ले रहे हैं, उनको पता है कि कोई बड़े लेवल पे ख़रीदार नहीं है, तो वो कह लें कि 11,500 400 600 इसके राउंड बाउंड जो है वो रेट लगाते हैं। और अगर कुछ सौदा मिल जाए तो मिल जाए। तो बाहर मतलब इस तरह काम हो रहा है, कोई खासी लोडिंग नहीं है, कोई एक तरह का पैनल नहीं चल रहा। तो मेरा आज का कह लें कि वीडियो बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि यार काफ़ी दोस्तों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भाई मार्केट की थोड़ी सी नज़र डालें। चले मेरा मकसद भी यही है कि यार मैं मार्केट में बैठा हूँ, आप दोस्तों की कुछ हेल्प हो जाए। तो बाकी दुआ तो यही है कि जी अल्लाह पाक सबके लिए खैर वाफियत वाला मामला फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला जो भी हो बेहतर हो। इंशाल्लाह मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल होती क्या नहीं। फ़िलहाल मार्केट इस वक्त जो है खामोश है, और क्योंकि जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। दुआ करें, रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें और इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक रमज़ान के बाद जो आने वाला महीना है वो हमारे लिए अच्छा हो। अगर हमने ये तंगी से गुजारा है तो आगे वाला महीना कारोबारी बिजनेसमैन लोगों के लिए अच्छा महीना साबित हो। तो वो किस तरह होगा भाई, वो दुआ करने से ही होगा। और फ़िलहाल जिस तरह मैंने एक वीडियो के अंदर आप दोस्तों को ये चीज़ कही है कि इन दिनों में क्या होता है कि गलत लोग मार्केट में आए होते हैं, तो आपने उनसे बचना है, रिलैक्स होकर काम करना है, अच्छे लोगों से काम करना है, अच्छी पार्टीज़ के साथ काम करना है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह ताला मज़ीद देखते हैं। अगर कोई आप दोस्तों के सवाल जवाब हुए या किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाना चाहूँ, आप दोस्त बताएँगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो बाकी जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह।